इस स्कूल में 27 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी। आज तक कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जो भी आखिरी घंटी के बाद स्कूल में रुका, वो कभी वापस नहीं आया। शाम के 8 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरे स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक छात्र अभी भी स्कूल में मौजूद था, आरव। वह अपनी प्रोजेक्ट फाइल पूरी कर रहा था। जब वह स्कूल से निकलने लगा, चौकीदार उसके सामने आ गया। बेटा, आखिरी घंटी बजने के बाद कभी इस स्कूल में मत रुकना। क्यों दादाजी, क्या यहाँ कोई भूत रहता है? कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। ये कहकर चौकीदार अंधेरे में गायब हो गया। फिर आरव अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही आरव को याद आया कि उसकी प्रोजेक्ट वाली कॉपी क्लास में ही रह गई है। अरे यार, कल सबमिशन है। वह तुरंत वापस स्कूल लौट गया। स्कूल का मुख्य गेट खुला हुआ था, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा था। आरव जैसे ही अंदर गया, गलियारे की लाइटें टिमटिमाने लगी। तभी स्कूल की घंटी बज उठी। लेकिन स्कूल तो बंद है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरव अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। आवाज बंद हो गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, इस बार आवाज और करीब थी। कौन मेरा पीछा कर रहा है? वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव अपनी क्लास में पहुंचा। कमरे में घना अंधेरा था। उसे अपनी कॉपी टीचर की मेज पर मिल गई। लेकिन तभी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। क्लास की आखिरी बेंच पर कोई बैठा था, लंबे काले बाल। तुम ठीक हो? क्या तुमने मेरा चेहरा देखा है? क्या मतलब? उन्होंने मुझसे छीन लिया। मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव चीख पड़ा और भागने लगा। लेकिन गलियारा बदल चुका था। निकास का रास्ता गायब था। भागते भागते आरव लाइब्रेरी में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। स्कूल की छात्रा की रहस्यमयी मौत। तस्वीर में वही लड़की थी। उसका नाम था मीरा। कई साल पहले कुछ छात्रों ने उसे बहुत परेशान किया था। एक रात वह स्कूल की छत से गिर गई, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह गिरी थी या उसे धक्का दिया गया था। घंटी फिर बजने लगी और एक आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी। छत पर आओ। जाने क्यों, आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गए। छत पर बारिश हो रही थी। मीरा छत के किनारे खड़ी थी। जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था? नहीं। उन्होंने मुझे धक्का दिया था और किसी ने मेरी मदद नहीं की। बिजली चमकी। उसका चेहरा भयानक रूप लेने लगा। आंखों से काला खून बहने लगा। अगली सुबह स्कूल के बाहर आरव की साइकिल मिली, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई छात्र आखिरी घंटी बजने के बाद स्कूल में रुक जाए, तो उसे गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और फिर एक लड़की की फुसफुसाहट। क्या तुमने मेरा चेहरा देखा है? और अगर कोई जवाब दे दे, तो उसके लिए भी आखिरी घंटी बज जाती है।